हेलो दोस्तों, स्वागत है एयू कैंपस पे। दोस्तों, आज का यह वीडियो मैं स्पेशली वर्ष 2020 के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के यूजी के बीए, बीएससी, बीकॉम किसी भी मतलब यूजी कोर्स में अगर आपने प्रवेश परीक्षा दी है तो उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि सर प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों, निश्चित तौर पर यह बात आप लोग जान लीजिए कि आप लोगों का रिजल्ट 15 अक्टूबर तक आ जाएगा। आज 12 तारीख है, 2 से 3 दिन के अंदर में रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट आने में ढेर देरी नहीं है। दूसरी बात, काउंसलिंग कब से चालू होगी? तो काउंसलिंग 20 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक आप लोगों की काउंसलिंग और एडमिशन प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। साथ साथ अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे तो आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर देख डाले होंगे और सब लोगों ने लगभग बता ही दिया है। तो उसमें कुछ चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ जो उन लोगों ने नहीं बताया है। पहली चीज ये है कि आपको जो ये आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र है आपके, उसमें आय प्रमाण पत्र जो होगा वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जो जाति प्रमाण पत्र है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का मानते हैं। अगर आप यूपी से हैं तो मतलब यूपी का भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं तो उसमें आपको सेंट्रल से जो है ये बनाना पड़ेगा कैटेगरी सर्टिफिकेट। सबसे महत्वपूर्ण एक विषय ये बन गया है छात्रों के दिमाग में कि जो छात्र गैप ईयर हैं तो उनका क्या होगा। उनको गैप ईयर का कोई सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा या फिर वैसे ही काम चल जाएगा। तो इसमें पहले आप लोग देख लीजिए, हाई स्कूल, इंटर की मार्कशीट और टीसी, आय, जात, निवास और कैरेक्टर सर्टिफिकेट के साथ ये तो मतलब महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो आप लोगों को लाने हैं। और साथ ही साथ आप लोग 25-30 फोटो एक बार ही मतलब खिंचवा लीजिएगा, क्योंकि फोटो हर जगह 3-4 लगते हैं। जितने फॉर्म भरेंगे हॉस्टल का, जितने भी मतलब, तो 25-30 फोटो पहले ही खिंचवा लीजिए, उससे कम नहीं लगने हैं। अब बात करते हैं गैप ईयर वाले बच्चों का क्या है। देखिए दोस्तों, जो जिनका गैप 1 साल है उनको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी अलग से सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। जिनका गैप 2 साल या 2 साल से ज़्यादा है तो वो किसी भी लोकल अथॉरिटी से, जैसे मतलब अगर कुछ भी नहीं होगा, आप ग्राम प्रधान से एक एप्लीकेशन स्वरूप लिखवा के कि पिछले 2 सालों से मेरा स्वास्थ्य नहीं सही होने के कारण मैंने किसी विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं ले पाया, ये आप एक सर्टिफिकेट उसकी मोहर के साथ ले लीजिएगा। उसको मतलब मांगते हैं, अगर 1 साल है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 1 साल से ज़्यादा, 2 साल, 3 साल है तो फिर इतना काम आप कर लीजिए, नॉर्मल सा काम है। अब उसके बाद काउंसलिंग कैसे होगी दोस्तों? इसके पहले क्या होता था, इसके पहले प्रवेश भवन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, वहीं पे मतलब कट ऑफ जारी करते हैं ये लोग। जैसे मान लीजिए पिछली बार पहली कट ऑफ जो बीए के लिए 192 थी, 192 से प्लस जितने भी लोग थे वो लोग आते थे यहाँ पे प्रवेश भवन पे, और यहीं पे फॉर्म फिलअप करते थे। फॉर्म जमा होता था, तुरंत फी जमा होती थी 1001 रुपये, और उसके बाद तुरंत ही कोर्स अलॉट हो जाता था, सब्जेक्ट आपकी अलॉट होती थी और आपका दाखिला मतलब हो जाता था। अब की बार क्या है, अब की बार इस कोविड-19 की वजह से ये लोग ऑफलाइन काउंसलिंग ना करा के ऑनलाइन काउंसलिंग कराएंगे। ऑनलाइन में भी क्या होगा कि जब आप लोगों ने अब की बार फॉर्म फिलअप किया होगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तभी आपको कुछ सब्जेक्ट के प्रीफरेंस दिए गए होंगे और वो प्रीफरेंस आप लोगों ने भरा होगा। अब की बार क्या होगा कि वही प्रीफरेंस जो आप लोगों ने भरा है वो फिर से अभी एक बार अपडेट होगा। मतलब आप लोगों को एक बार फिर से उसे प्रीफरेंस एंट्री को अपडेट करके फिर से भरने का मौका मिलेगा। उसको आप लोग अपने से मतलब अपडेट कर लेंगे और फिर जब यहाँ पे प्रवेश भवन पे आएंगे तब की बार ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। ऑनलाइन काउंसलिंग का मतलब फी पेमेंट ऑनलाइन होगा। सारे प्रोसेस लगभग ही ऑफलाइन ऑनलाइन में बहुत अंतर नहीं होते हैं, क्योंकि बीएसयू में ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। तो वहाँ जब मैं गया था तो कोई अंतर नहीं है, बस वही प्रेफरेंस एंट्री का फॉर्म जो मतलब सब्जेक्ट अलॉट करते हैं, एक एक लोगों को बुलाते हैं, वहाँ पे अपने प्रेफरेंस एंट्री मतलब प्रेफरेंस सब्जेक्ट भरिएगा और ये सब करवाते हैं। और फी पेमेंट ऑफलाइन ना होगी, ऑनलाइन होता है। तुरंत सब्जेक्ट अलॉट नहीं होता, जब तक आप लोग घर पहुँचते हैं तब तक आप लोगों को मतलब आप लोगों का जो पोर्टल है उसी पे मैसेज आता है कि आपको ये सब्जेक्ट अलॉट हुआ है। अगर आप संतुष्ट हैं तो एडमिशन करिए और नहीं संतुष्ट हैं तो एडमिशन ना करवाइए। मतलब फी पेमेंट जैसे ही आपका फी पेमेंट होगा आपका एडमिशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। इसके साथ साथ ये रही मतलब काउंसलिंग की बात। काउंसलिंग अब की बात ऑनलाइन होनी है, ऑफलाइन नहीं होनी है, ठीक है। दस्तावेज के बारे में आप लोग समझ गए कि दस्तावेज में जो लोग ये मतलब कई सारे कमेंट आए कि सर जो मेरा गैप ईयर है तो गैप ईयर में क्या होगा। गैप ईयर कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनली एक बात आप लोग जान ही जाइए कि अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और आप लोग आ रहे हैं रैंक में तो 1-2 दस्तावेज नहीं है तो 60 नंबर का फॉर्म भरवा के 1-2 मंथ का आप लोगों को टाइम मिल जाएगा। उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है कि नहीं ये नहीं होगा तो एडमिशन होगा ही नहीं।
ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने अच्छे मार्क्स हैं तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। भरसक प्रयास करके सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। ये सब चीज़ें हैं। मेन हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, टीसी और उसके साथ साथ आया जात निवास, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारे मतलब महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। उसके बाद अब फी पेमेंट, मतलब फी क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है। तो दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की जो मेन कैंपस की फी है वो लगभग 1000, BA BSc BCom सबकी 1000 के आसपास है। 1001 रुपये फी है। और उसके बाद जैसे आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे ज्योग्राफी है, क्या नाम से डिफेंस स्टडीज है, या फिर आप उधर साइंस से हैं तो जियोलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, ऐसे सब्जेक्ट में पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 151 रुपया बढ़ 150 रुपये बढ़ जाती है। तो 151 हो जाएगा आप लोगों की फी। अब एफिलिएटेड कॉलेज की फी स्ट्रक्चर की बात करें वहीं पे, तो दोस्तों एफिलिएटेड कॉलेज का फी स्ट्रक्चर मेन कैंपस से काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनमें फीस लगभग 2500 से 3000 रुपये है, लेकिन वहीं अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ज्योग्राफी वगैरह लेंगे तो आप 5000 से 6000 रुपये तक फी पहुँच जाती है। मतलब एफिलिएटेड कॉलेज की फी 5 से 6000 के आसपास रहती है और मेन कैंपस की 1000 के आसपास। तो ये फी स्ट्रक्चर रहा अलग अलग कोर्सों के लिए। अब उसके बाद हॉस्टल की बात आती है। अब रह गया हॉस्टल का पर्टिकुलर, तो इसके जस्ट बाद ही मैं कल या परसों में आप लोगों को डिटेल हॉस्टल का फीस स्ट्रक्चर और कैसे क्या होता है, जो आप लोगों ने यूट्यूब पे देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग वीडियो डाल रहे हैं कि हॉस्टल कैसे मिलेगा, साइट से बता, एक मैं तो देख रहा था बता रहे थे कि साइट से फॉर्म डाउनलोड करेंगे, 100 रुपये लगेंगे और उसको भर के ले जाके जमा करेंगे वहाँ पे, फिर वहाँ से अलाट होता है। ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं आप लोग अगले वीडियो में पूरा डिटेल में बता दूंगा कि हॉस्टल कैसे अलाट होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मैं अगले वीडियो में आप लोग हॉस्टल के बारे में बता दूंगा। इसमें रिजल्ट के बारे में 15 अक्टूबर तक रिजल्ट आने हैं, काउंसलिंग होनी है, ऐसे ऐसे सारी चीज़ें होंगी। इतना आप लोग तैयार कर लिए। फोटो 25-30 तो लगे जाने हैं। फोटो में मत वो करिएगा कि 10 खिंचा लें, फोटो खिंचा लीजिए। बाकी धन्यवाद।